अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम वालिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये प्रोग्राम सरकार बगदाद सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की तरफ मंसूब हैं और बहुत मालूमाती ख़िताब आपने बिरादर मोहतरम मुफ्ती जुनैद रज़ा साहब क़िबला से समाअत फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला हमको और हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों को सरकार गौसे आज़म की पुष्पनाही नसीब फरमाए, उनकी मोहब्बत में जिलाए, उनकी मोहब्बत में सुलाए और उन्हीं की मोहब्बत में मैदान महशर में अल्लाह अपने फ़ज़ल से हमारा हश्र फरमाए। और दूसरी ज़ात हज़रत सैयद पीर अब्दुल रसूल क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि उनकी तरफ भी मंसूब हैं। अल्लाह तबारक व ताला ज़िक्र गौसे आज़म की बरकतों से उनकी क़ब्र को रोशन व मुनव्वर फरमाए और रहमतों की बारिशें नाजिल फरमाए। और ये तमाम ज़िक्र की जो महफ़िल सजाई गई वो मकसद ये है कि इन मुक़द्दस शख्सियतों के ज़िक्र की बरकतें मरहुमा आयशा बानो को नसीब हो। आज जो कुछ भी ज़िक्र हुआ अल्लाह तबारक व ताला इस ज़िक्र की बरकतों से मरहुमा आयशा की क़ब्र को रोशन व मुनव्वर फरमाए, उनके गुनाह सगीरा कबीरा को माफ़ फरमाए और सरकार बगदाद रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के सदक़े उनकी क़ब्र को ता हद्द निगाह कुशादगी अता फरमाए। चंद बातें, वक्त भी काफ़ी हो गया है, मुझसे कहा गया कि वालिदैन के हुकूक के हवाले से चंद बातें अर्ज़ करूँ। अल्लाह मुझे आपको सबको वालिदैन के हुकूक की अदायगी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जिस तरह के शरीयत मुतहरा ने हमसे मुतालबा किया है। सामीन किराम व रफ़ीक़ान गिरामी, आज जो बहुत सी परेशानियां हैं उसमें ज़्यादातर परेशानियों की वजह ये हमारी गलतियां हैं या ये कहिए कि हमारे दीन से दूरी का नतीजा है कि हमको इन चीज़ों का एहसास नहीं होता है और घर में इलाज होने के बावजूद भी वो दर दर की ठोकरें खाता है। हम सब अगर अपना मुहासबा करें, मैं भी सोचूं, आप भी सोचें, गौर करें कि हम में से कितने ऐसे हैं कि जो अपने माँ बाप के हुकूक को अदा करने में शरीयत मुतहरा पर मुकम्मल अमल करते हैं। तो यकीनन बहुत से ऐसे अफराद नजर आएंगे, लोग नजर आएंगे कि कहीं न कहीं उनसे कुछ गलती हो जाती है, कहीं न कहीं उनसे ज्यादती हो जाती है और उन्हें उस चीज का एहसास न होने की वजह से वो दूसरी जगह पर जाकर अपनी परेशानियों का हल तलाश करते हैं। हालांकि इस बात को याद रख के चलें कि अगर माँ बाप तुमसे राजी हैं तो यकीन जाने माँ बाप की रजा ये बहुत सी परेशानियों की दूरी का जरिया होती है। और इतना याद रखें कि कोई आदमी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आलिम बने, फकीह बने,
किसी भी मर्तबे के ऊपर फाइज हो जाए, ये सदका है माँ बाप के वजूद का। माँ बाप के जरिए वो दुनिया में आया, तब जाकर वो डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, फकीह बना, मुफ्ती कहा जाने लगा, आलिम बना, पीर बना। अल्लाह तबारक व ताला ने जरिया बनाया है ये माँ बाप को। और माँ बाप के हुकूक इतने ज्यादा कि बगैर किसी तमहीद के अर्ज करूं कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने हक को बयान करने के बाद, अपने हक के बाद अगर किसी के हक का जिक्र फरमाया तो वो माँ बाप के हुकूक का जिक्र फरमाया कि वाअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैआ, और उसके साथ किसी को शरीक न करो, वबिल वालिदैन इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। अब आप जरा सोचिए कि नेकियां तो बहुत सी है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने अपने हक के बाद किसी के हक को जिक्र फरमाया तो वो माँ बाप है। दूसरे एक मकाम पर अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, अनिश्कुल्ली वली वालिदैक, मेरा एहसान मानो, मेरा शुक्र मानो, और अपने माँ बाप का शुक्र मानो, एहसान मानो। इससे क्या समझ में आता है? इससे यह समझ में आता है कि माँ बाप के हुकूक की अदायगी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा लाजिम और जरूरी है, और उनके हुकूक को अगर अदा न किया जाए तो दुनिया और आखिरत में यह जिल्लत और रुसवाई का जरिया है। आप देखें कि मौजूदा वक्त में जिनके पास सिर्फ दुनियावी तालीम है, तो बाज लोग तो ऐसे हैं कि अगर डॉक्टर बन जाए, अच्छी गाड़ी में घूमने लगे, तो ये बहुत सी जगह पर वाकयात होते हैं कि बाप अगर देहात का रहने वाला है तो बड़े लोगों के सामने, यानी दुनियादार लोगों के सामने अपने बाप का तारुफ करते हुए शर्माता है कि मैं गाड़ी में घूमने वाला, मेरे बाप को तो लिबास पहनने का भी सलीका नहीं आता है। या कभी ऐसा होता है कि आदमी के पास माल आ जाए, या ये हो जाए कि अगर शादी हो जाती है तो बहुत सी जगह पर ऐसा होता है कि सास बहू के दरमियान जब टकराव पैदा हो जाए और आदमी जब औरत का दीवाना बन जाए। मैं ये नहीं कहता कि औरत के हक को अदा नहीं करना चाहिए। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि खैरुकुम ले अहली, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, तो यकीनन बीवी बच्चों के लिए बेहतर होना ही चाहिए। लेकिन ये कि बीवी के साथ अगर थोड़ा सा टकराव हो जाए, तो आज तो ऐसे नौजवान भी मिलते हैं कि मौलाना के पास मसला पूछने के लिए भी जाएंगे तो बहुत से लोग ऐसे अंदाज में मसला पूछते हैं जैसे आलिम से सनद लेने आते हैं कि मेरी माँ ने मेरी बीवी के साथ ऐसा किया, तो शायद मौलाना कहें कि हाँ तू भी ऐसा कर सकता है, शायद मौलाना कहें कि तू भी ऐसा कर सकता है। आपको मुख्तसर में बताऊं कि माँ बाप की तरफ से जितनी भी ज्यादती हो जाए, औलाद का हक ये बनता है कि वो अपने माँ बाप का हक अदा करें, अपने माँ बाप का हक अदा करें। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक साहिब आए और अर्ज की, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं अपनी माँ के लिए रहने का इंतजाम करता हूँ, खाना पीना अच्छे अंदाज में देता हूँ, लेकिन मेरी माँ का हाल यह है कि वो अपनी जुबान से मुझे तकलीफ देती है, मैं क्या करूं? आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना, तो ये तमाम चीजों का खुलासा और निचोड़ है कि हमारे आका इरशाद फरमाते हैं, अद्दी हक़्क़हा, उसके हक को अदा करता रहे। फवल्लाहि लौ क़तअत लहमुका मा अद्दैता रुबु हक़्क़िहा, कि कसम खुदा की अगर वो तेरे जिस्म का गोश्त काटना शुरू कर दे, हालांकि कोई माँ ऐसा करती नहीं है, करती है कोई माँ ऐसा करती नहीं, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो जुल्म की ज्यादती और हद, बहुत ज्यादा जुल्म होता है, उसको इरशाद फरमाया और ये फरमाया कि कसम खुदा की
अगर वो तेरे जिस्म का गोश्त काटना शुरू कर दें, और शुरू हो तो कैसे, इधर गोश्त कटेगा इधर मां को गाली दोगे, इधर गोश्त कटेगा मां को थप्पड़ मारोगे, ऐसे नहीं, बल्कि ये कि राजी खुशी के साथ तू उस तकलीफ को बर्दाश्त कर ले। हमारे आका फरमाते हैं तूने अपनी मां की मोहब्बत का चारानी हक अदा न किया, तूने अपनी मां की मोहब्बत का चारानी हक अदा न किया। अमा अलिमत अन्नल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, क्या तू नहीं जानता है कि जन्नत ये मां के कदमों तले हुआ करती है। इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मां के मकाम और मर्तबे के हवाले से हमको ये तालीम अता फरमाई कि मां की तरफ से कितनी भी ज्यादती होती है, औलाद का हक यही बनता है कि उनके साथ हुस्न सुलूक करें, उनके साथ भलाई करें। बल्कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने अमल के जरिए हमको क्या बताया। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का नाम सैयदा आमिना है, जानते हैं ना, सैयदा आमिना, जिनके बतने मुबारक से आप पैदा हुए, वो सैयदा आमिना, तो वो तो हकीकी माँ है। लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी रज़ाई माँ सैयदा हलीमा का इतना अदब व एहतराम करते थे। ये अदब करने वाली जात कौन, जो कायनात में सबसे अफजल व आला, आपसे बढ़कर न कोई अफजल आया है न आ सकता है, आपसे बढ़कर न कोई अफजल आया है न आ सकता है। आपका मकाम और मर्तबा इतना बुलंद बाला कि इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। वो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे अफजल व आला पैदा फरमाया, लेकिन एक मर्तबा जब हलीमा सादिया आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए आई, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया को देखकर खड़े हो जाते हैं। सहाबाए किराम ताज्जुब करने लगे कि आखिर ये कौन औरत है कि जिनको देखकर इमामुल अंबिया खड़े हो रहे हैं, और फिर हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी नूरानी चादर मुबारक को उनके लिए बिछा दिया। किसी ने सवाल किया ये औरत कौन है कि जिसके लिए इमामुल अंबिया चादर बिछाते हैं, तो किसी ने कहा ये वो है कि जिन्होंने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया है, यानी ये हजरत हलीमा सादिया है। अब आप जरा सोचें कि जब रज़ाई माँ का मकाम और मर्तबा क्या है, ये हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखा दिया, तो जो हकीकी माँ होती है उसका मकाम और मर्तबा ये कितना बुलंदो बाला होगा। इसलिए हमको ये चाहिए कि हम अपने माँ बाप के हुकूक को अदा करें, और इस बात को हमेशा याद रख के चलें कि कोई अगर ऐसा है कि आज ऐसे हालात होते हैं कि बाप को गाली दी जाती है, माँ के साथ बदतमीजी की जाती है, और माँ बाप को गाली देने के बाद कोई आदमी मज़ारात औलिया के ऊपर हाजिरी भी देता है, हर छठी को गरीब नवाज की बारगाह में जाएगा, यहाँ पर हजरत सैयद जफर व मुजफ्फर की बारगाह में जाएगा, औलिया किराम की बारगाह में जाएगा। लेकिन अगर जाए इस हाल में कि उसके माँ बाप उससे नाराज है, जाए इस हाल में पीर के पास कि वो ये समझे कि आलिम के पास जाकर या पीर के पास जाकर मेरी सब बलाएं टल जाएगी, तो इस चीज को याद रखें कि अगर तेरे घर के अंदर तेरा बाप अगर जिंदा है तो सबसे पहले अपने बाप को राजी कर, इसलिए कि बाप की दुआ का मकाम और मर्तबा ये है कि हमारे आका ने इरशाद फरमाया सलासु दावातिन मुस्तजाबात ला शक फीहिन्ना, 3 लोगों की दुआएं ऐसी होती है जो कभी भी रद्द नहीं की जाती है। वो 3 लोगों की दुआएं वो कौन है? दावतुल वालिद, दावतुल मुसाफिर, दावतुल मजलूम। यानी एक तो बाप की दुआ, अगर बाप अपनी औलाद के हक में दुआ करता है तो इमामुल अंबिया फरमाते हैं रद्द नहीं की जाती है। मुसाफिर की दुआ को रद्द नहीं किया जाता है, मजलूम की दुआ को रद्द नहीं किया जाता है। आप जरा सोचें
कि जिसकी दुआ की कबूलियत की सनद ये बारगाह मुस्तफा से दी जाती है, आप कैसे ये तसव्वुर करते हैं कि उसको गाली देकर आप पीर के पास जाएंगे तो पीर के जरिए तुम्हारी बलाओं को टाल दिया जाएगा। इसकी जिसकी दुआ की सनद इमामुल अंबिया ने दी है, आप ये कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि उसकी तौहीन करके आप आलिम के पास जाएंगे और तावीज के जरिए तुम्हारी परेशानियों को हल कर दिया जाएगा। जिसकी दुआ की कबूलियत की सनद इमामुल अंबिया देते हैं, आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि औलिया किराम की बारगाह में जाएंगे आपकी परेशानियां टल जाएगी। याद रखें, ये जितने भी औलिया किराम हैं जिनके मज़ारात मुक़द्दसा ये मरजए खलाइक बने हैं और जिनकी बारगाहों से दोनों जहां की बरकतें मिलती है, ये सब वो हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने माँ बाप के हुकूक को अदा किया है, जिन्होंने पूरी जिंदगी शरीयत मुतहरा की पाबंदी की है। लिहाजा इस बात को याद रखे चलें कि हम सबसे पहले अपने माँ बाप के हुकूक को अदा करें, और जब बाप की दुआ को यह मकाम और मर्तबा हासिल है तो यकीन जाने माँ का मकाम और मर्तबा तो इतना और उससे ज्यादा बुलंदो बाला है। यहां तक फरमाया कि बेटा अगर 25 रुपये बाप को देता है तो हदिये में अगर दे तो माँ को 75 रुपये दिया करे, तो माँ की दुआ यकीनन बदर्जे औला कबूल होती है। तो इससे क्या समझ में आया, हम अगर अपनी परेशानियों को हल करना चाहते हैं तो उसको हल करने का रास्ता यह है कि आप किसी और जगह पर जाने से पहले अपने माँ बाप के हुकूक को अदा करें। अगर गलती हो गई है उसके पांव पकड़ के माफी मांगे, और यकीन जाने अगर उसने तुझे माफ कर दिया और वो तेरे लिए दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह यहां भी कामयाब हो जाएगा, मैदान महशर में भी कामयाब हो जाएगा, यहां पर भी कामयाब हो जाएगा, मैदान महशर में भी कामयाब हो जाएगा। और यहां पर एक बात बताता चलूं, अर्ज करता चलूं, जो मैं अक्सर कहा करता हूं कि अक्सर ये होता है कि औलाद जो होती है ना, और आज का नौजवान तबका अगर खूबसूरत बीवी मिल जाए ना, तो माँ बाप की जुड़ियों या माँ बाप का चेहरा देखकर उसे सुकून नहीं मिलता है। बहुत से ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं। या हाल ये होता है कि अगर खाने के लिए घर में कुछ जाता है, खाने के लिए अगर घर में कुछ जाता है ना, तो पार्सल इस तरह होता है कि माँ बाप न देख पाए, बीवी के साथ बंद कमरे में बैठकर खाते हैं। मैं इससे इनकार नहीं करता कि बीवी को नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन ये कि मां से छुपाकर कि जिसके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे वजूद अता फरमाया, बाप से छुपाकर कि जिसने न जाने कितनी मुशक्कतों को बर्दाश्त किया और तकलीफों को बर्दाश्त करके तुझे इस मकाम और मर्तबे तक पहुंचाया, तो क्या हाल ये हो गया कि तेरा खाना, तेरा रिस्क, तेरा मामला, बल्कि उलमा ने यहां तक लिखा कि बच्चे के पास जो कुछ भी होता है, चाहे कोई भी फजीलत मिल जाए, ये माँ बाप के वजूद का सदका हुआ करती है कि माँ बाप के जरिए अल्लाह ने तुझे वजूद दिया, तब जाकर आज तू इस लायक बनाना कि अपनी बीवी के लिए बादाम सेक लेकर आता है। माँ बाप के जरिए तुझे जब वजूद मिल गया तब जाकर तू इस लायक बना है कि बाहर से 500 रुपये की डिश लेकर आता है। तो जिसके वजूद के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे बाजुओं में ये ताकत अता फरमाई कि तू कुछ खरीद सकता है, तो होना तो ये चाहिए था कि माँ बाप के लिए भी ले जाता, अपनी बीवी के लिए भी ले जाता, अपने बच्चों के लिए भी ले जाता। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जिनका हाल ये होता है, और हमने देखा है ऐसे नमूनों को कि जिनका हाल ये होता है कि माँ बाप जिंदा होते हैं तो सेहत के लिए तरसते हैं, वो आला से आला गिजा खाता है। माँ बाप जिंदा होते हैं तो खाने के लिए तरसते हैं, ये बीवी बच्चों के साथ बैठकर बेहतर से बेहतर खाता है। और जब चहल्लुम की बात आए तो बड़े धूमधाम से चहल्लुम को मनाया जाता है, तरह तरह के फल रखे जाते हैं। काश कि उसके मरने के बाद तू जो इंतजाम करता है, कसम खुदा की, उसकी जिंदगी में अगर ये नेमतें तू उसे खिला देता तो अल्लाह तबारक व तआला ये चहल्लुम करने से ज्यादा अजर व सवाब तुझे उसकी खिदमत के बदले में अता फरमाता।
काश कि तू ऐसा करता तो अल्लाह तबारक व तआला उससे बेहतर अजर सवाब तुझे अता फरमाता। लेकिन हाल ये हो गया, और मामला क्या होता है कि बीवी के साथ किसी औरत के साथ निकाह हो गया, लड़की के साथ निकाह हो गया, माँ बाप के हुकूक को भूल जाता है। यानी पूरी जिंदगी माँ की रोटी खाई, बीवी की रोटी खाने के बाद माँ की रोटी के ऊपर तंज होता है, माँ के सालन के ऊपर तंज होता है, और न जाने क्या क्या हुआ करता है। एक मेरा जुमला याद रखना दोस्तों कि मैं हूं चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, हमसे अगर किसी लड़की ने निकाह किया है ना, हमसे अगर किसी लड़की ने निकाह किया है तो क्या निकाह ऐसे होता है कि 10 बजे बाजार से जा रहे थे, लड़की को देख लिए, 2 गवाह को बिठा दिए, काजी साहब आए, निकाह पढ़ा दिए 10:30 बजे, ऐसे होता है? निकाह ऐसे नहीं होता है ना। जब तुम लड़की के हुस्न को देखते हो तो लड़की भी तो तुम्हारी खूबसूरती को देखती है। जब तुम किसी लड़की के साथ निकाह करने के लिए तैयार होते हो, या कोई लड़की अगर तुझसे निकाह करने के लिए तैयार हो, तो वो तैयार कब होती है? तेरा जिस्म भी देखा जाता है, तेरे दोस्तों अहबाब को भी देखा जाता है, तेरे बैंक बैलेंस को भी देखा जाता है। तू आगे चलकर किसी की बच्ची का नान नफका अदा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसे भी देखा जाता है। तू किनके साथ बैठता है, तेरा कैरेक्टर क्या है, तू काला है कि गोरा है, तेरी आंख या पांव सलामत है या नहीं है, इन तमाम चीजों को जब देखा जाता है तब जाकर एक अच्छे खानदान की लड़की तुझसे निकाह करने के लिए तैयार होती है, तुझसे मोहब्बत करने के लिए तैयार होती है। लेकिन कुर्बान जाओ माँ बाप की मोहब्बत के ऊपर कि जब तू और मैं दुनिया के अंदर आए ना, तो तेरे माँ बाप ने या मेरे माँ बाप ने न हमारे चेहरे के रंग को देखा है, न आंख की सलामती को देखा है, न पांव की सलामती को देखा है, बल्कि बगैर किसी सोचे समझे अगर बेलोस मोहब्बत करने वाली अगर कोई जात है तो उसे माँ बाप कहा जाता है। अब आप जरा सोचो कि इतनी शर्तों के बाद, इतनी खूबियां देखने के बाद एक लड़की तुझसे मोहब्बत करने के लिए तैयार हुई तो तू इतना ज्यादा पागल हो गया कि माँ बाप से बगावत करने लगा, माँ बाप के अंदर कमजोरियां नजर आने लगी, माँ बाप के अंदर ऐब नजर आने लगे। यकीन जानो अगर माँ बाप के हुकूक को अदा न किया तो यहां पर भी जिल्लत का सामना है, मैदान महशर में भी जिल्लत का सामना है। इसलिए हमको ये चाहिए कि हम अपने माँ बाप के हुकूक की अदायगी करें। इसलिए कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के हुकूक की अदायगी के हवाले से एक मकाम के ऊपर क्या इरशाद फरमाया? हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, किसी ने अर्ज किया रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, माँ बाप का हक क्या है? हमारे आका ने 2 जुमलों में इरशाद फरमाया, हुमा जन्नतु का व नारु का, वो दोनों तेरे लिए जन्नत भी है, दोज़ख भी है। क्या समझ में आया? अगर इनको राजी कर लिया तो इन दोनों को राजी करना तेरे लिए जन्नत में जाने का जरिया है, अगर इन दोनों को नाराज कर लिया तो इन दोनों को नाराज करना तेरे लिए ये दोज़ख में जाने का जरिया है। और आप आगे बढ़ें कि आज अगर माँ बाप का बुढ़ापा अगर मिल जाता है और बेटे का माल अगर खर्च होता है तो माल खर्च करने की बुनियाद पर क्या होता है कि हमने खुद ये देखा है कि माँ के लिए अगर दवाई की गोलियां भी लानी पड़ती है और लड़का देने के लिए तैयार होना तो माँ को ये कहता है कि मेरी बीवी को मत बताना वरना वो हंगामा करेगी। यानी माँ बाप के ऊपर माल भी अगर खर्च करेगा तो हाल ये होता है कि बीवी को छुपाकर, माँ बीवी से छुपाकर माल को खर्च किया जाता है। और बहुत से जो पढ़े लिखे तबके के लोग होते हैं जिनके पास इल्म दीन नहीं होता है, अगर माँ बाप के पीछे उसकी 10 साल की कमाई अगर खर्च हो जाए तो वो ये सोचता है कि 1 लाख रुपया खर्च करके मुझे क्या मिला, ये बुढ़ा तो आज जाए या कल जाए, ये जाने वाला तो है। 2 लाख खर्च करके मुझे क्या मिला, 5 लाख खर्च करके मुझे क्या मिला। काश कि तुम इस्लामी तालीमात से करीब होते, काश कि दीन की तालीम से करीब होते तो 1 लाख क्या, अगर तू अपनी पूरी दौलत को भी उनके
ऊपर कुर्बान कर देता और वो तुझसे राजी हो जाते, उनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ जाती। तो ये इमामुल अंबिया फरमाते हैं, मन अस्बहा मुतीअन लिल्लाहि फी वालिदै अस्बहा लहू बाबान मफ्तूहान मिनल जन्नह व इन कान वाहिदन फवाहिदा। यानी कोई बंदा ऐसा है जो अल्लाह तबारक व तआला का फरमाबरदार है माँ बाप के हुकूक को अदा करने में, तो जब वो सुबह करता है इस हाल में कि उसने माँ बाप के हुकूक को अदा किया, तो इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि अगर माँ बाप दोनों जिंदा है तो उस बंदे के लिए सुबह में जन्नत का एक दरवाजा खोल दिया जाता है, और अगर एक जिंदा है तो जन्नत का एक दरवाजा खोल दिया जाता है। जरा और कीजिए कि पूरी जिंदगी दोज़ख से बचने की दुआ करते रहते हैं, जन्नत में दाखिले की तमन्ना करते रहते हैं। अगर तूने अपनी दौलत को माँ बाप की बीमारी के ऊपर अगर खर्च कर दिया, अगर माँ बाप के ऐशो आराम के ऊपर खर्च कर दिया, और दुनिया से जाते वक्त अगर तेरे माँ बाप के दिल के अंदर अगर ये एहसास पैदा हो गया कि मेरा लड़का तो ऐसा है कि हर तरीके से मुझे राजी रखने की कोशिश किया है, हर तरह से अपने माल को मेरे ऊपर खर्च किया है, तो ये पागलों की सोच होती है जो ये समझते हैं कि हमारा माल बर्बाद हो गया। हमारे आका ने तो ये सोच अता फरमाई कि अगर वो राजी हो जाएंगे तो ये माल जाया नहीं होता है, बल्कि इस माल के बदले में जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है। इस माल के बदले में जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है। और माँ बाप का जो बुढ़ापा होता है ना, माँ बाप का जो बुढ़ापा होता है, एक बात अर्ज कर दूं कि यकीन जाने कि आज जो हालात पैदा हो गए, बहुत सी जगह ऐसी है कि जहां पर माँ बाप के ऊपर ज्यादती होती है, और अक्सर ये होता है कि माँ बाप का खर्च देने की अगर बात आए ना तो वहां पर उंगलियां उठती है, यानी ये तो खुद गरीब है, तुझे भी गरीब कर देंगे। फारूक आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला के जमाने में अगर वो नाराज हो जाए ना तो दोनों चीजें होती है, माल भी जाता है, वकार इज्जत भी खत्म हो जाती है, और मुसीबत में भी गिरफ्तार होता है, और अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान भी बनता है। फारूक आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला के ज़माने में एक कारोबार करने वाला था ताजिर, उसके पास उसकी माँ आई। किताबों में ये लिखा है कि माँ ने आकर कुछ पैसों का सवाल किया, तो पैसों का सवाल किया ना तो वो उसकी बीवी ने ये कहा कि ये तो जब भी आती है पैसा मांगते रहती है, तुमको गरीब करके छोड़ेगी, तुमको गरीब करके छोड़ेगी। माँ कुछ नहीं बोली, ना कुछ बद्दुआ दी, कुछ भी नहीं। वो माँ वापस चली गई। माँ जब वापस चली जाती है तो हुआ ये कि वो जब कारोबार करने के लिए निकला तो रास्ते में डाकुओं ने उसके माल को लूट लिया, और माल को लूटने के बाद उसके हाथों को यहां से काट डाला गया, यानी चमड़ी के ऊपर पूरे हाथ आ गए। ये हाथ जब चमड़ी के ऊपर आ गए, किसी ने पहुंचाया, सौदागर था, कारोबार करने वाला था, होशियार था, उसके जहन के अंदर आया कि मैंने माल अपने हाथ को माल देने के लिए बढ़ाने से अपनी वालदा की तरफ इस हाथ को रोक दिया, तो उसके बदले में हाथों को भी काटा गया। और दूसरी बात यह कि मेरे माल को भी जाये और बर्बाद कर दिया गया। लेकिन माँ होती है, माँ को जब पता चला ना कि मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ, तो माँ आकर कहती है कि बेटा तेरे साथ ये क्यों, कैसे हुआ, किस जालिम ने ऐसा किया? तो वो सौदागर कहता है कि माँ मुझे माफ कर दें, ये जो कुछ भी है वो तुझे पैसा न देने की वजह से हुआ। माँ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करती, या इलाहुल आलमीन, मैं इससे नाराज नहीं हूं, मैंने इसके लिए हलाकत की दुआ नहीं की है, लेकिन ये कि अगर मेरी नाराजगी की बुनियाद पर इसके साथ ये मामला हुआ है, तो या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में अर्ज करती हूं, मेरे बेटों के हाथ को सलामती अता फरमा। किताबों में ये मिलता है कि वो सौदागर रात में सो जाता है और सुबह में बेदार होता है, तो माँ की रजा की बुनियाद पर हाथ भी सलामत होते हैं, माँ की रजा की बुनियाद पर हाथ भी सलामत होते हैं। और माँ बाप का अगर बुढ़ापा मिल जाए ना, तो बुढ़ापा माँ बाप का ये बोझ नहीं होना चाहिए, बल्कि ये समझे कि माँ बाप अगर बुढ़ापे की हालत में मिल जाए तो माँ बाप का बुढ़ापा मिल जाना ये अल्लाह तबारक व तआला की एक अजीम नेमत है। क्यों कि उसकी फजीलत में एक मकाम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मकाम पर आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया
वो जलील खार हो, उसकी नाक खाक आलूद हो। सहाबाए किराम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये हलाकत की दुआ आप किसके लिए फरमाते हैं? तो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अदरक वालिदै इंदल किबिरी अहदहुमा औ किलैहुमा वलम यदखुलिल जन्नह, कि जो अपने माँ बाप को या दोनों में से एक को बुढ़ापे की मंजिल में पाए। किस में पाए? जो अपने माँ बाप को या दोनों में से एक को बुढ़ापे की मंजिल के अंदर पाए और जन्नत में दाखिल न हो, उसके लिए जिल्लत, उसके लिए रुसवाई। क्या समझ में आया? ये हदीस पाक में गोया के आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस बात का दर्स दिया कि ए मेरे उम्मतियों, इस बात को याद रखो कि माँ बाप का बुढ़ापा ये औलाद के लिए बोझ नहीं होता है, बल्कि उसके बुढ़ापे को राजी खुशी के साथ अगर तुमने बर्दाश्त कर लिया तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि उनके बुढ़ापे को बर्दाश्त कर लेना यकीनन ये जन्नत में जाने का जरिया होगा। यकीनन ये जन्नत में जाने का जरिया होगा। लिहाजा हम सब को चाहिए कि हम अपने वालिदैन के हुकूक को अदा करें और उनकी हुकूक की अदायगी में कभी भी पीछे न रहें। अब रहा ये सवाल कि 10 मिनट मेरे पास है कि ये माँ बाप के हुकूक की बात हो गई, लेकिन ये कि माँ बाप की नाफरमानियों के जो वाक़ियात पैदा होते हैं तो आखिर उसकी वजह क्या है, उसका सबब क्या है, उस पर भी तो हमको गौर करना चाहिए ना। जिस दरवाजे से बुराई आती है उस पर भी तो हमको गौर करना चाहिए। और उसकी एक वजह यह है कि माँ बाप का जो ओहदा और माँ बाप का जो मनसब होता है ना, जब माँ बाप अपने मनसब का हक अदा करना छोड़ देते हैं तब जाकर आगे चल के उनके लिए ये परेशानियां खड़ी हो जाती है। तब जाकर उनके लिए आगे चल के ये परेशानियां खड़ी हो जाती है। और इस बात को याद रखें कि सही मानों में वो माँ बाप बनने के लिए सिर्फ जवान होना जरूरी नहीं है, बल्कि निकाह के मकसद को जानना, औलाद के हुकूक के बारे में जानना, शरीयत मुतहरा के मुताबिक जिंदगी गुजारने के बारे में जानना, इन तमाम चीजों को जानकर जो निकाह करता है तो उसके वहां जो औलाद होती है तो वो उसकी परवरिश बेहतर करता है। लेकिन हमारे यहाँ हालात ऐसे हो गए कि दुनियावी तालीम के लिए तो मामला ये होता है कि टीचर बनना है तो 12 साल तक तालीम हासिल करेगा, कलेक्टर बनना है तो 25 साल तक कॉलेज में निकालेगा। ये दुनिया को ओहदे के लिए इतनी ज्यादा तालीम, लेकिन ये कि वो ओहदा, वो फजीलत जो अल्लाह तबारक व ताला ने एक बाप को अता फरमाई है, वो फजीलत जो अल्लाह तबारक व ताला ने माँ को अता फरमाई है, वो मकाम और मर्तबा और मनसब जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने फरामीन के जरिए अता फरमाए हैं, तो आप जरा सोचें कि जिस माँ के हवाले से हमारे आका ये फरमा दे अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, यानी जिस औरत के कदमों तले जन्नत हो औलाद के लिए, तो आखिर उसे कितने आला मेयार का होना चाहिए। जिस बाप के हवाले से हमारे आका ये फरमा दे अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह फ़इन शिअत फ़हाफ़िज़ अलल बाब औ ज़य्य, कि बाप जन्नत के बीच का दरवाजा होता है, तो अगर चाहे तो उसकी हिफाजत कर, तो अगर चाहे तो उसे बर्बाद कर दे। अब जिस बाप को जन्नत के बीच का दरवाजा करार दिया गया, उसका मकाम और मर्तबा ये इतना बुलंद बाला, लेकिन वो बाप बन जाता है, लेकिन उसे एहसास ही नहीं होता है कि उसका मकाम क्या है, उसका मर्तबा क्या है। उसने क्या समझा, कहीं से भी पैसे लाए, औलाद को खिलाया जाए, 7 साल का बच्चा हो जाए, बल्कि अब तो होता यह है कि 3 साल का बच्चा हो जाता है, चुप कराने के लिए उसे गेमबाजी का आदी बना दिया जाता है। 5 साल का हो जाए, अगर एंड्रॉइड मोबाइल के ऊपर अगर उंगलियां घुमाने लगे तो बाप बैठकर मुस्कुराता है, दादा भी मुस्कुराता है, पूरे मोहल्ले में उसको सबसे बड़ा अक्लमंद माना जाता है कि मेरा बच्चा तो इतना बड़ा अक्लमंद बन गया है कि 5 साल की उम्र में अगर किसी का फोन भी आ जाए और ये गेम अगर खेलता है ना, तो ये जानता है कि फोन को कैसे कट किया जाता है।
और उसके ऊपर फख्र करता है। आप मुझे बताएं, जब आप अपनी औलाद के हक को मारेंगे, बचपन में उसके साथ ऐसा जुल्म करेंगे कि वो कुरान की तालीम से दूर हो जाएगा, वो हदीस की तालीम से दूर हो जाएगा, वो इस्लाम की तालीम से दूर हो जाएगा, तो अगर आपने बबूल डाले, अगर आपने बबूल बोए हैं, तो आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि उससे आम जैसा फल आप हासिल कर सकते हैं? उसके लिए लाजिम ये होता है कि हम अपने औलाद के हुकूक को अदा करें। और यकीन जाने, अगर हम अपने औलाद के हुकूक को अदा करने लगे, यानी शरीयत मुतहरा की रोशनी में उसकी परवरिश करने लगे, उसकी तालीम और तरबियत करने लगे, तो वो जवान होने के बाद, बाजू में कुव्वत आने के बाद बाप के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। अगरचे बाप अपने बिस्तर के अंदर होगा, माँ को गाली नहीं देगा। अगरचे माँ पानी पीने के लिए औलाद की मोहताज होगी, अगर माँ बाप ने अगर उसके हुकूक को अदा कर दिया, तो कसम खुदा की माँ बाप कितने भी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, वो गाली नहीं देगा, वो जुल्म नहीं करेगा, बल्कि वो हुकूक की अदायगी की बरकतें वो होगी कि कितना भी बुढ़ापा होगा तो जब भी माँ बाप को देखेगा तो यही कहेगा, अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, यानी ए अल्लाह, इन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम फरमाया तो इनके ऊपर रहम फरमा। ये कब हो सकता है? जब बात बचपन में आप रहम करेंगे तब तो हो सकता है। और ये रहम करना क्या है? रहम करना ये है कि सच्चा गुलामे मुस्तफा बना दिया जाए। लड़की के ऊपर रहम करना क्या है? कि उससे सैयदा फातिमतुज ज़हरा की सच्ची कनीजा बना दिया जाए। लेकिन आज तो हाल ये होता है कि लड़की अगर जवान हो जाए और 18 साल की अगर उम्र हो जाती है तो उसे तो एक ही बात सिखाई जाती है, और वो बात क्या होती है? शादी करने के बाद तेरे शौहर को कब्जे में कैसे लेना है। 2 महीने हो जाए उसके बाद सास बहू की गेम कैसे खेली जाती है और शौहर को लेकर अलग कैसे हो जाते हैं। याद रखें, अगर वाकई में तुम अपनी बेटी के कम से कम वफादार बन जाते तो अपनी लड़की को ये तालीम न देते। क्यों? कि अगर अपनी बच्ची के वफादार बन जाते तो वफादारी तो उसे कहते हैं कि तेरी बच्ची ऐसी बन जाए कि वो खुद तो आखिरत को बर्बाद, वो खुद अपनी आखिरत को बर्बाद होने से बचा ले, और साथ में ऐसा हो जाए कि उसके सदक़े में अल्लाह तबारक व ताला तेरी भी मग़फ़िरत फरमा दे। और ये कैसे हो सकता है? आप दीन से करीब आएंगे, आप शरीयत मुतहरा की तालीम से करीब आएंगे, तब जाकर ऐसे हो सकता है। मैं आपके सामने एक रिवायत पेश करता हूं और अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं कि हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने एक रिवायत को नकल फरमाया कि एक शख्स सफर के लिए गया और सफर के लिए जाते वक्त अपनी बीवी को यह कहा कि जब तक मैं वापस ना आऊं यहां से तुमको जाना नहीं है। पहली मंजिल के अंदर उस औरत का बाप रहता है। वो औरत का बाप जो है वो बीमार हो गया। उस औरत ने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा, तहरीर भेजी कि या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे शौहर का यह हुक्म है और मेरा बाप इस तरह बीमार है। हालांकि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये मालिको मुख्तार है, आप अगर चाहें तो इजाजत दे सकते थे, लेकिन ये कि उम्मत के लिए कि एक लड़की की तरबियत कैसी होनी चाहिए, उसको कैसे माहौल में परवान चढ़ाना चाहिए, वो तालीम देने के लिए हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म दिया कि अपने शौहर की बात मान, उसकी बात पर अमल कर। फिर यह हुआ कि उसके बाप का इंतकाल हो गया। फिर उसने तहरीर भेजी, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर सब्र की तलकीन फरमाई और फरमाया कि अपने शौहर की बात के ऊपर अमल कर। जब उसके बाप को दफन कर दिया गया तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस औरत के लिए पैगाम भेजा कि जाकर उस औरत से कहो कि तुमने अपने शौहर की बात को माना, तुम्हारे इस अमल के बदले में अल्लाह ने तेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दी। अल्लाह तबारक व ताला ने तेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दी। तो ये मग़फ़िरत का जो परवाना मिलता है, बाप के लिए जो नजात का जरिया औरत बनती है, तो क्या इस बुनियाद पर बनती है कि शौहर को लेकर अलग होने का तसव्वुर देने की बुनियाद पर बनी? इस बुनियाद पर बनी कि वो बाप खुद इतना नेक था कि उस बाप ने, वो माँ बाप ने अपनी बच्ची की बेहतर तरबियत की और ये समझाया कि शौहर के घर को अमन का गहवारा कैसे बनाया जाता है।
तो उसकी ये बरकतें मिली कि उसकी बरकतों से अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बाप की मग़फ़िरत फरमाई। तो हकीकत तो ये है कि लड़कियों को हो चाहे लड़कों को हो, अगर सही तरबियत न की जाए तो आप ये समझते हैं कि मैंने अपनी लड़की से बड़ी मोहब्बत की, आप ये समझते हैं कि मैंने अपने लड़के को बहुत अच्छा बना दिया। हालांकि हकीकत यह है कि आपने उस पर भी जुल्म किया, आपने अपने आप पर भी जुल्म किया। अगर गलत तरबियत करेंगे तो हो सकता है तुम्हारी गलत तरबियत की बुनियाद पर अगर उसकी आखिरत तबाह बर्बाद हो जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि कल क़यामत में तुम्हारा दामन पकड़ के खड़े हो जाए और रब की बारगाह में ये अर्ज करें कि या इलाहुल आलमीन, हम तो बचपन में थे, हमारे माँ बाप ने तो हमको समझाया ही नहीं है कि जिंदगी कैसे गुजारनी है, शोहर के हक को कैसे अदा करना है, माँ बाप के हुकूक को कैसे अदा करना है। लिहाजा दोस्तों, तमाम चीजों का खुलासा ये है कि हम और आप शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारें, अपनी औलाद की बेहतर तरबियत करें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको, और कितने लोग हैं बगैर समझाए, बार बार आपसे कहता हूं, जानते भी है बहुत से लोग, कितने लोग हैं जो सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर अपने चेहरे पर सुन्नत रसूल सजाएंगे। आज की ये महफिल मुकम्मल सुनी ना, कुछ समझ में आई बातें, हमको जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। तो कितने ऐसे हैं जो अपने चेहरे पर दाढ़ी रखेंगे, बताइए। सुबहान अल्लाह, एक आदमी खड़े हो जाओ भाई, सुबहान अल्लाह। और जवान, दूसरे बच्चे हो, बूढ़े हो, जो भी हो, और कौन है जो अपने चेहरे पर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सजाएगा। आधा घंटा सुनना है अभी कि बयान खत्म करना है? हाँ, सुबहान अल्लाह। दो आदमी गौसे पाक के नाम के ऊपर 11 तो कम से कम हो जाओ सरकार गौसे पाक की निस्बत से। हाँ, सुबहान अल्लाह। तीसरे, वो तीसरे खड़े हो रहे हैं ना, क्या सुबहान अल्लाह। 3 लोग हुए, आप भी खड़े हो जाइए ना। अरे लोग मुंडवाने जाते हैं तो नहीं वो करते हैं, बेखौफ इतने होते हैं, माज़अल्लाह हराम करते हैं तो वो रहते हैं। तो आप तो नेकी की दावत को कबूल करने वाले हैं। और कौन है, जल्दी से खड़े हो जाइए। हाँ, दाढ़ी रख लेंगे लड़की नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है, लड़की जो भी मिलेगी वो अच्छी ही मिलेगी। हाँ, इधर उधर जो ज्यादा तहकीक करते हैं ना कि चाल चलन कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, दाढ़ी वाले के साथ निकाह करने के लिए तैयार हो तो मौजूदा वक्त में ये इस बात की दलील है कि वो सैयदा की कनीजा है। सुभान अल्लाह। हाँ, क्योंकि वो दाढ़ी वाले के साथ निकाह करने के लिए तैयार हो गई ना। और ये हमारे यकीनन तरबियत की कमजोरी का नतीजा है, तरबियत की कमजोरी का नतीजा है। और कौन है जो अपने चेहरे पर सुन्नत रसूल सजाएगा? अल्लाह तबारक व ताला इन सब को इस्तिकामत अता फरमाए और इनके अमल के सदक़े में अल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मनक़बत आला हज़रत चंद अशार आप समात।